नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। आप बात करेंगे अच्छी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में दिखा सियासी मिलन, पीएम मोदी, शाह समेत राहुल गांधी भी पहुंचे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिया यूपी में बड़े बदलाव के संकेत, बदले जाएंगे कई जिलों और शहरों के अध्यक्ष। मऊ में बसपा प्रत्याशी के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज, घोषी पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह को अजय राय ने दी श्रद्धांजलि। नोटिस बोर्ड पर जसपा 2 मतदाता फॉर्म को जानकारी, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ईसी को भेजा ज्ञापन। वोटरों ने हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार, एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर। उत्तराखंड में बिगड़ रहा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का भारी ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद श्रावण मास की महाशिवरात्रि का त्यौहार, कांवड़ लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे गाजियाबाद। हर हर महादेव के नारों में गूंज रहे शिवालय, महाशिवरात्रि का जल चढ़ा रहे भोले के भक्त। शिवालयों के बाहर भक्तियों और लोगों की भारी भीड़। दुधेश्वर महादेव नाथ मंदिर में उमड़े भक्तों की कतार। जमावड़ा प्रशासन भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था में जुड़ा। न्यूज संवाददाता ने सहायक पुलिस आयुक्त से बातचीत की। आपको अहम खबर बताते चले, जहां गाजियाबाद में शिव भक्तों की, कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिल रही है। मास की शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आज श्रावण मास में कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दुधेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रियों की भीड़। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में, जहाँ पर कांवड़ियों की भीड़ लग रही है और कांवड़िए लगातार अपने यहाँ पर आज जल चढ़ा रहे हैं। सावन के महीने में लगातार जिस तरह जो भोले की जो भक्त हैं उनकी आस्था की बात करें, उनकी आस्था है और तमाम बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसी मामले को लेकर जहाँ पर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम बात करेंगे वेब सिटी एसीपी प्रिया श्रीपाल जी से, जिनकी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई और क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। मैम, सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ आ रही है, भोले भक्त जो है वो जल चढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर की गई? देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों और मैन पावर का यूज़ किया गया है यहाँ पे। चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाना हो या बैरिकेडिंग करनी हो, और पर्याप्त संख्या में महिलाएं एवं पुरुष पुलिस बल को लगाया गया है और 24 घंटे की निगरानी की जा रही है ताकि सकुशल कांवड़ की यात्रा। मैम, 24 घंटे निगरानी की जा रही है, किस तरीके से निगरानी की जा रही है और जो असामाजिक तत्वों की किस तरह निगरानी इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हैं। इसके अलावा हमारी ड्यूटीज़ हैं और बहुत बढ़िया। मैम, जिस तरह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम तरह की ड्यूटी लगी है, अगर हम बात करें जो असामाजिक तत्व हैं उन पर निगाह रखी जाए, क्या कुछ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं? उनका काम बस यही है कि सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, कंट्रोल सेंटर त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाए, ऐसा कहना है सहायक पुलिस आयुक्त वेब सिटी प्रिया श्रीपाल का, जिन्होंने कहा कि जो भोले हैं उनको सभी कांवड़ियों को शुभकामनाएं और कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है। तमाम तरह के जो नियम हैं वो लागू किए गए हैं। जो सीसीटीवी कैमरों से तमाम जो लोग हैं उन पर निगाहें रखी जा रही है किसी। और आपको बता दें कि इस कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।
पर हमारे साथ लाइव आ चुके हैं जयवीर मावी, हमारे संवाददाता। जयवीर मावी जी, क्या स्थिति है इस वक्त जो शिवालय है वहाँ की, और भक्तों का किस तरह से हुजूम जो है वो शिवालयों में देखने को मिल रहा है? इस समय जो भक्तों का जो हुजूम है, सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइन यहाँ पर लग चुकी है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम पुलिस कर्मचारी अधिकारी आप तस्वीरों में देख पाएंगे चिकित्सा खुद घर में मौजूद है और यहाँ पर जो भक्त है उनकी व्यवस्थाओं को देख रही है और भक्तों को जल चढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है और लंबी लाइनों को आप मेरी तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह भारी भीड़ यहाँ पर जल सैलाब कह सकते हैं कि उमड़ा हुआ है। और सुबह 4 बजे से ही जो भक्त हैं लगातार यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में अब तक अगर बात करें तो भक्त यहाँ पर जल चढ़ा चुके अपने हाथ में। लंबी लाइन अभी यहाँ पर लगी है क्योंकि आज सावन का महाशिवरात्रि पर्व है और इससे पर्व को विशेष रूप से सनातन धर्म में मनाया जाता है। वहीं वो शिव भक्त हैं जो कांवड़ियों के रूप में हरिद्वार से या अन्य जगहों से जल लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने आराध्य देव को आज के दिन यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। उसके लिए अलग से लाइन लगाई गई है। जो कांवड़ी है उनके लिए अलग से लाइन है, जो अन्य सामान्य नागरिक है उनके लिए अलग से लाइन है और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक अलग से लाइन लगाई है जिससे किसी भी जो भक्त को कोई ऐसा ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो। तमाम भक्त अपने हाजिरी की जल जो इस देवता को चढ़ाना है उसको आराम से चढ़ा सके, शांतिपूर्वक चढ़ा सके। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर जो खोले के जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और वहां तक जो लाइनों के हालात है, जो भक्तों की बात करें हम जिस तरह से जो खोले के जो भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वही मैं आपको बता दूं कि पुलिस और प्रशासन भी इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में जुटा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो उनकी व्यवस्थाएं हैं जो संभाल रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। दो एसी यहाँ मंदिर के घर में भी लगे हुए हैं, जो भक्त उनको जो कर्मचारी लगे हुए उनको भी निगरानी भी कर रहे हैं। साथ के साथ ये भी सेवा करें तो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, लोग आराम से लाइनों से चलवा रहे हैं और देखभाल करें। तो यह कहीं पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस की अगर कही जाए तो किसी भी आयोजन को लेकर काम किया गया उसके लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग भी तारीफ कर रहे हैं, मंचों से उनको सम्मानित कर रहे हैं। जिस तरह से सावन के शुरू होने से सावन के पहले दिन से ही यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं जो कांवड़िया है उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में जुटे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे मंदिर के वॉलंटियर हो वो यहाँ पर लगे हुए बड़ी संख्या में कहें तो पूरी तरह से एक ट्यून है यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है। क्योंकि जो भक्त है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी के इंतजार में कर रहे हैं। लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, वहीं पुरुषों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है। कई लाइनें यहाँ पर आप मैं अपने पीछे दिखाऊंगा कि भक्त है श्रद्धालु है उनकी यहाँ पर लगी है और पुलिस फोर्स पूरी तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलग सोच है और लगातार अधिकारी है यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो या फिर वरिष्ठ अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख पाएंगे किस तरह की जो लाइन है वो लगी हुई है और पुलिस बात करें, भक्तों की बात करें तो भक्त यहाँ पर अपनी बारी के इंतजार में है और धीरे उनकी शांतिपूर्वक जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चल रही है। किसी तरह की कोई ऐसी जो बात करें, जो संकट की बात करें, किसी तरह की कोई व्यवस्था की जगह जगह बारी बैरिकेडिंग की गई, वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए सरकार दरवाजे लगाए गए हैं। कुछ लिमिटेड मात्रा में यानी कि लिमिटेड मात्रा में जो भक्त है अंदर लेकर जा रहे हैं क्योंकि जगह घर की जगह होती है उसके बाद ही जो भक्त है उनको आगे भेजा जाता है। तो कहीं प्रशासन और बंदूक की व्यवस्थाएं है, काफी शानदार व्यवस्थाएं की गई है और जो भक्त है वो सभी भक्त आराम से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और अपनी बारी से लगे जिस तरह से आप लोग गर्भगृह में देखा कि तमाम जो पुलिस अधिकारी किस तरह के जो भक्त हैं उनके दर्शन कराने की जिस तरह से उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तमाम कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह से मंदिर में आप लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं, जनता है कि आम भक्त है वो भी पुलिस तारीफ भी कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस नीति से तमाम व्यवस्थाओं को संभाला है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो भक्तों को किसी तरह की समस्या व्यवस्था की समस्या है कहा जा सकता है कि यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था है, सौंदर्य व्यवस्था है। आपको बता दें तो मंदिर है काफी प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर की
काफी विशेष मान्यताएं भी यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर आते हैं और अपने इष्ट देवता को जल चढ़ाते हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। मनोकामना की पूर्ति को लेकर के यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और जिस तरह से भक्तों की आस्था की बात करें, यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं उनकी जिस तरह से इस मंदिर के प्रति जो आस्था है कहीं ना कहीं जो लगातार बढ़ती जा रही है, वो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना की पूर्ति कर रहे हैं और अपनी जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार यहाँ पर काम कर रहे हैं कि जिस तरह के तमाम लोग हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरह से सुरक्षाबंद है और किसी भी तरह से किसी भक्त को कोई समस्या नहीं हो रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। जगह जगह इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे, मैं भक्तों से भी बात करूंगा काफी किसी देर से मैंने यहाँ पर इंतजार किया है और किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं। देखिए मतलब क्या नाम है आपका? पूनम जी कहाँ से है? कितनी देर में इससे लाइन में लगे? 1 घंटा हो गया। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर जो मंदिर की व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। कब से आते हैं आप मंदिर? छोटे से समय से माता जी मंदिर आती है और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आएंगे? बद्रीनाथ से आएंगे। आप क्या कहेंगे? कितने समय से आप यहाँ लाइन लगेंगे? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे से आप लोग कब से आते हैं इस मंदिर? बचपन से आप मंदिर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देख पाएंगे कि भक्तों की जो लाइन है, लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और भक्त अपनी बारी के इंतजार में है। देख पाएंगे कि जिस तरह की जो खौले के तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और भक्तों का जो आस्था का जो दल फैलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तमाम जो भक्त ऐसे जो लंबे समय से यहाँ पर मंदिर में पहुंचे और लगातार अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। कुछ और भी भक्त है इनके जो मतलब कहाँ से आए? कावड़ लेकर आएंगे। कितने समय से लाइन में लग रहे हैं? सुबह से लाइन में लगे। तो देख सकते किस तरह से जो बच्चे भी हैं जो गोले के रूप में कावड़ लेकर आए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। कहाँ से आएंगे? प्रयागराज से गाजीपुर रहे हैं। कितने समय से आप लाइन में लग रहे हैं? सुबह से लग रहे हैं। क्या कहेंगे मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर? अच्छी व्यवस्था है। तो देखते कि प्रयागराज से जो महिला है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई है, पुण्य को जल चढ़ाने के लिए आई है, जबकि जो प्रयागराज जाते हैं और ये प्रयागराज से यहाँ पर आई है और जो लंबे समय से लाइन में लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। और भी तमाम भक्तों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था है। कितने देर लाइन में लगेगा? 1 घंटा। फिर क्या कहोगे यहाँ पर? क्या मान्यता लेकर आता? क्या मनोकामना पूरी होती है ऐसा इनका भी कहना। तमाम लोग और भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आएंगे? क्या कितने समय से लाइन में लगेगा? 1-1.5 घंटा से। क्या कहोगे व्यवस्थाओं को लेकर आप? क्या कहोगे व्यवस्थाओं को लेकर? अच्छी व्यवस्था। कितने समय से आप आ रही हैं? 6-7 साल से यहाँ पर हर वर्ष आती है, लगातार मंदिर को दर्शन करते हैं। और अपने कुछ लोग हैं यहाँ पर लगातार कहा जाता है कि यहाँ पर जो मनोकामना है मिलती है और जो भक्त हैं अपने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जिस तरह से आपको बता दें कि तमाम जो भोले के भक्त हैं यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं लगातार। देख पाएंगे कि क्या नाम आता है? पूनम जी कहाँ से आएंगे? सब बोला था। कितने दिन से आ रहे हैं? अभी कितने समय से आप यहाँ लाइन में लगे? 1 घंटे। तो मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। आप लंबे समय से आते हैं, क्या खास है इस मंदिर में? मंदिर हर रोज आते थे, मनोकामना भी पूरी होती है ऐसा कहा जाता है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? विकास कहाँ से आएंगे? तो देखिए कि जिस तरह से जो लाइन है ये अपने आप में बयान करती है कि जो मंदिर की महत्व का है या जो मंदिर का जो कहते हैं कि जो भक्तों के बीच जो विश्वास है कहीं ना कहीं जो आस्था है वो प्रगाढ़ है। और इस आस्था के चलते ही यहाँ पर लंबी लंबी जो लाइन है वो लगती है। मैं आपको बता दूं कि मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर जो भक्त है उनके लिए शानदार व्यवस्था की गई है। आप देख पाएंगे मंदिर के बाहर टेंट लगाया गया है जिससे जो भक्त है उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह के जो भक्तों को व्यवस्थाओं में कहीं समस्या ना हो और जो भक्त है वो आसानी से दर्शन कर सके और अपने इस को बना सके। वही इस तरह से लगातार मंदिर की व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं
सभी व्यवस्थाएं चौबंद है और जो भक्त है वो अपने अपने इष्टों को मना रहे हैं। तो साफ तौर पर भक्तों का यही कहना है कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है, जिसको लेकर के जो भक्त यहाँ पर होते हैं। और जिस तरह पुलिस कर्मियों को भी देख पाएंगे तस्वीर में, जैसे पुलिस कर्मी यहाँ पर अपनी जो व्यवस्था है उनको संभालने में लगे हुए हैं और किसी भी भक्त को कोई समस्या ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर प्रांगण में 100 से ज्यादा 200 को लगभग सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आप देख पाएंगे पुलिस के जो अधिकारी हैं जो छूटे हैं उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और जो देख पाएंगे कि किस तरह से जो होने हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। जो भक्त हैं उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है लगातार। अगर हम बात करें किसी कारण के चलते जो लोग हैं जो भक्त हैं यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह पुलिस ने यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने यहाँ पर समर्पण दिखाया, खुले को व्यवस्थाओं को लेकर सुदृढ़ किया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आपने देखे कि जो भक्त है लगातार भक्तों का जो जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जिस तरह से जो होते हैं उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है और लगातार उनके स्वागत के सम्मान में लगातार लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार जो जयकार यहाँ पर जूझ रहे हैं, लगातार हर महादेव के नारों से यहाँ पर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसे मंदिर की प्राचीनता की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो रावण थे वो यहाँ पर पूजा करते थे। रावण ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की, जिसके बाद से इस मंदिर को अगर हम बात करें सदियों पुराना इस मंदिर का जो इतिहास है वो बताया जाता है कि सदियों पहले यहाँ पर जो जगह थी जो खाली जगह थी जहाँ पर एक गाय आकर जो खिलती थी, जहाँ पर वर्तमान खिलती है प्राकृतिक रूप है वहां पर आकर दूध देती थी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ पर देखा कि आखिर जो गाय है रोजाना सुबह शाम यहाँ पर होती है, आखिर क्या वजह है। जब वहाँ पर देखा गया तो वहाँ पर पिंडू मिली, जिसके बाद मंदिर का नाम विद्वेश्वरनाथ मंदिर रखा गया और जो भक्त है अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार होते हैं। लोग अपने इस देव को मनाने के लिए पहुंचते हैं। तभी से इस मंदिर की परंपरा जो पूजा अर्चना की बात करें, जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात करें, लगातार यहाँ पर इस मंदिर के प्रति विश्वास लोगों में बढ़ा है। तो आपको बता दें कि लगातार इस मंदिर में बढ़ रहे विश्वास जन आधार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर चुके हैं और इस मंदिर के तो कैरियर बना दिए कि मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में आस्था का फैलाव यहाँ पर देखने को मिलता है वो अपने आप में अद्वितीय है। उसको कहें तो यहाँ पर तो माहौल पूरी तरह से भोले को नारों के तहत टीम पे यहाँ पर माहौल आ रहा है कि लोग हैं यहाँ पर की पूजा अर्चना करने आते हैं। तमाम जो अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं वो भी अपना जिला संभालने से पहले, चार्ज देने से पहले इस मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। पूजा अर्चना के बाद ये क्या कर बैठते हैं। इस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि जब लोग यहाँ देखते हैं कि दोनों को आशीर्वाद मिलता है, बोले नारे लगा रहे हैं, हर बार बाहर से आप सुन पाएंगे। तो इस तरह की दीवा तो कहीं ना कहीं आस्था विजय मान रहा है कहीं ना कहीं हम आपको बताएंगे। और पीछे का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार हम बाहर चलेंगे अपने और जो मंदिर के बाहर के जो नजारे क्योंकि जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी भी इस बात का प्रशासन की तरफ से विशेष ध्यान रखा गया है। जो भक्त है उनको कहीं ऐसी ना हो वही जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जो शिवालयों की जानकारी हमें बताई और जिस तरीके से शिव भक्त लगातार वहां पर उमड़े हुए हैं बाबा भोलेनाथ को, महादेव को जल अर्पित करने के लिए, इस पूरी जानकारी से मालूम होता है कि लगातार श्रावण मास में जिस तरीके से महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य हो या फिर श्रावण के सोमवार हो या रोज़मर्रा जिस तरीके से श्रावण में लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर मावी जी।
नोएडा में शिवरात्रि पर शिवालयों में भक्तों की जन सैलाब देखने को मिल रहा है। भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हर हर महादेव और बम भोले के जय घोषों के बीच में मंदिर गूंज पड़ा है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है खास उत्साह और जो है मन में शिव भक्ति को लेकर के मंदिरों में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, भक्तमय माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस बल लगातार तैनात है। अहम खबर आपको बताते चले, जहां आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रावण मास में लगातार शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। भारी भीड़ के बीच जो है सुरक्षा बल और पुलिस बल के इंतजामात भी कड़े हो चुके हैं। पुलिस बल हर तरफ तैनात है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को बनाए रखने के लिए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगातार पुलिस बल अपने लोगों के साथ तैनात है। नोएडा से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालयों में हर हर महादेव और बम भोले के जय घोष से मंदिर का प्रांगण जो है वो बहुत ही भक्तिमय हो गया है। इसी भक्तिमय वातावरण के बीच जो भक्तगण शिवालयों में भगवान शिव को जल अर्पित करने आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन कड़े बल को कायम करते हुए किसी भी सामाजिक तत्वों को वहां पर ना पहुंचने की जो है पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है। बड़ी खबर, जहां महाशिवरात्रि श्रावण मास की आज मनाई जा रही है। जगह जगह के देवालयों में और शिवालयों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। महादेव को जल अर्पित करने के लिए कांवड़िए और शिव भक्त लगातार मंदिर में कतारों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस बल जो श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए लगातार हर तरफ तैनात है और किसी भी असामाजिक तत्वों का मंदिर में प्रवेश करना या भीड़ के बीच में आने के लिए पुलिस बल लगातार तैनात है और अपनी कड़ी निगरानी में भक्तिमय माहौल को बनाए हुए है। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां हर तरफ हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज रहा है। वहीं लगातार जिस तरीके से लंबे समय से शिव भक्त कतारों में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लगे हुए हैं, उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस बल लगातार प्रशासन अपनी कड़ी निगरानी रखे हुए कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या असामाजिक तत्वों का मंदिर में प्रवेश ना हो पाए और लगातार जिस तरीके से भक्तिमय माहौल बना हुआ है उसी को कायम रखा जाए। रुक करेंगे एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्रगढ़ में जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महेंद्रगढ़ के दोहान नदी स्थित मोदाश्रम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। वहीं दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा चंद्रमौली का जलाभिषेक कर पूजा अर्चन किया, वहीं मनोकामना मांगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे शहर के आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां मंदिर पहुंची हुई है। श्रद्धालुओं ने दोनों समय शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूजा अर्चन किया। वहीं महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया है। बताया जाता है कि मोदेश्वर महादेव की स्थापना करीब 105 वर्ष पूर्व हुई है। मान्यता है इनके अनुसार गुलाब राय लोहिया के स्वप्न में भगवान शिव ने दुष्यंत हुआ था। इसके बाद ही पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करके करीब 5 से 6 मीटर की मंडी मिलने की
बात कही जाती है। इसके बाद यह पूजा अर्चन शुरू हुआ। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार गुलाब राय को भगवान शिव के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम भोला रखा गया था। धीरे धीरे ये लगने लगा और यहाँ पर श्रावण मेले के साथ साथ श्रद्धालु और सहयोगों का भी आगमन होने लगा। मुदेश्वर महादेव में विशाल धार्मिक स्थल के रूप में लिया जाता है। और मोर आश्रम में चढ़ाएंगे। जय शिव शंकर की सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे ही आपको विदित है कि आज शिवरात्रि की जो रात है, कल शिवरात्रि का मेला जो रहेगा, आज ही से ही भक्तगण काफ़ी संख्या में श्रद्धा के साथ जल अभिषेक कर रहे हैं। गोमुख से, हरिद्वार से, गंगोत्री, यमुनोत्री से भी कांवड़ लेके आ रहे हैं। लगभग ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के बारे में 150 से 200 साल पुराना इसका इतिहास है और जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंदिर में भगवान को नमन करता है, भगवान सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इस संस्था का नाम श्री मोदा आश्रम समिति ट्रस्ट है और आप व्यवस्था तो सारी देख ही रहे हैं। पूरा युवा टीम इस व्यवस्था में लगी हुई है और प्रतिदिन, आज ही नहीं प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार होता है। श्रृंगार में सब युवा टीम बढ़ चढ़ कर के भाग लेती हैं और 231वां ये शिवरात्रि का मेला लग रहा है। और आप मंदिर का जो निर्माण देख रहे हैं, ये पूरे इलाके और पूरे नगर के सहयोग से ये भव्यतम एक मंदिर बनने जा रहा है। मेरा नाम रीना बंटी है, मैं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रह चुकी हूँ। मैं इस समय मोदा आश्रम महेंद्रगढ़ मंदिर के प्रांगण में खड़ी हूँ। इसकी भव्यता आप देख रहे हो वीडियो के माध्यम से कि कितना भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा पूरा लगा हुआ है। यहाँ कावड़ों इतनी कावड़ आ रही है, रात से कावड़ चढ़नी, पहले दिन से कावड़ चढ़नी शुरू हो रखी है और दबादब कावड़ चढ़ रही है। गाजियाबाद में देर रात बड़ा हादसा। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में 3 मंजिला इमारत गिरी। हार्डवेयर की दुकान में सामान मलबे में दबा। मलबे में 3 मजदूरों के दबने की सूचना। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद तीनों मजदूर निकाले गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित देर रात हुआ हादसा। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अहम खबर बता दें, लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से देर रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें हार्डवेयर की दुकान ढह गई। दुकान के अंदर 3 मजदूर फंस गए। दमकल की 3 गाड़ियों ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। अहम खबर बता दें, जहां लोनी बॉर्डर क्षेत्र में स्थित 3 मंजिला इमारत गिरी। हार्डवेयर की दुकान के गिरने से अंदर 3 मजदूर दब गए। मौके पर पहुंची दमकल टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को बाहर निकाला और हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है इस वक्त उस जगह की जहां पर यह हादसा हुआ है और जो घायल हैं, किस प्रकार से पूरा ये जो घटना हुई है इसकी क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? देखिए, आपको बता दें कि थाना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हार्डवेयर की दुकान थी। एक मकान था जो 3 मंजिला मकान था। उस मकान के अंदर 3 मंजिलों पर गाटा पटिया का पक्का मकान था, जिसमें अत्यधिक वजन होने के कारण क्योंकि जो हार्डवेयर का सामान था वो 3 मंजिलों पर था, जिसके चलते जो गाटर पटिया थी वो टूट गई और 3 मंजिल एक साथ ध्वस्त हो गई, जिसके चलते दुकान के अंदर मौजूद 3 जो कर्मचारी थे वो मकान के अंदर दब गए। जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, स्थानीय पुलिस और प्रशासन पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद लगभग 4 से 6 घंटे के बाद उन तीनों जो दबे हुए मजदूर थे, जो दुकान के कर्मचारी थे, उनको निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि जो मकान था वो काफी कमजोर भी था और अत्यधिक दबाव के कारण, क्योंकि भार ज्यादा होने के कारण उस मकान की छत गिरी, 3 मंजिल की छत गिरने के बाद
बाद जो प्रेशर आया उससे अन्य जो छतें थी वो भी गिरी और जो कर्मचारी वहां पर कार्य कर रहे थे वो दबे हुए थे। हालांकि उस समय दुकान के अंदर और कोई लोग मौजूद नहीं थे, ग्राहक के रूप में लोग मौजूद नहीं थे, जिसके चलते कोई जनहानि अभी नहीं हुई है और जो लोग हैं जो घायल थे उनका इलाज चल रहा है और अन्य कारणों की भी पुलिस और स्थानीय प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर क्या वजह रही है। तमाम पहलुओं की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम देर रात वहां पर तीन टीम वहां पर पहुंची थी और रात भर वहां पर पूरी तरह से जो दबे हुए लोग थे, मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला गया और पुष्टि होने के बाद जो दुकान का जो मालिक था उससे बात की गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि इस दुकान के अंदर केवल 3 वो लोग थे जिनको निकाल लिया गया है। जिसके बाद हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो बंद कर दिया, लेकिन अभी उस जगह को सील कर दिया गया है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अन्य पहलुओं पर भी पुलिस और प्रशासन जांच कर रहा है। आपको बताएं कि सूचना के बाद सबसे पहले वहां पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहुंची और जो अग्निशमन विभाग की जो 3 टीमों ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। उसके बाद जो घटना थी उसको देखने के बाद एनडीआरएफ को सूचना दी गई। उसके तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीम थी। हालांकि अगर हम बात करें कावड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में गाड़ी बात से एनडीआरएफ की जो टीम थी उससे पहुंचना बहुत उसके लिए चुनौती थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम को रास्ता दिया। कुछ देर के लिए देर रात कावड़ यात्रा भी रोकी गई क्योंकि डाक कावड़ यहाँ पर चल रही थी। जो डाक कावड़ के रूप में जो कावड़िए थे वो हरिद्वार से लेकर जल जा रहे थे, उसको कुछ समय के लिए उन लोगों को भी रोका गया और एनडीआरएफ को टीम को निकालने के बाद कावड़ यात्रा भी सुचारू रूप से चालू की गई और जो कावड़िए थे उनको भी अपने स्थान तक पहुंचाया गया। वहीं जो घटना स्थल था उस घटना स्थल पर जो कार्रवाई हो पाई, जिसके बाद से तमाम व्यवस्था अभी जो घायलों की बात करें तो उनके बारे में प्रशासन का यही कहना है कि जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज की अभी यानी कि जनहानि की कोई सूचना अभी तक पुलिस और प्रशासन के द्वारा जारी नहीं की गई है। नहीं बताया गया कि कोई जनहानि या ऐसी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जयवीर जी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां लोनी बॉर्डर क्षेत्र में स्थित 3 मंजिला इमारत देर रात ढह गई। इमारत के अंदर 3 मजदूर दब गए। हार्डवेयर की दुकान थी जिसके में ये मजदूर काम करते थे। पुलिस के मुताबिक तीनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और जो दमकल विभाग की टीमें थी वहां पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें तीनों मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया है इलाज के लिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2026 को समय शाम को लगभग 16:40 में फायर स्टेशन ट्रोनिका सिटी की सूचना प्राप्त हुई थी। लोनी बॉर्डर थाना अंतर्गत पारस हार्डवेयर एंड सैनिटरी शॉप है, उसकी छत गिर गई है जिसमें कुछ लोग दबे हुए हैं। तत्काल हमारी एक गाड़ी जो लोनी बॉर्डर थाने पर खड़ी हुई थी कवर ड्यूटी के लिए, उसको तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया गया। साथ ही दूसरी गाड़ी ट्रोनिका सिटी फायर स्टेशन से घटनास्थल के लिए मैं एफएसओ के रवाना हुई। साथ ही फायर स्टेशन वैशाली से डिजास्टर रेस्क्यू वैन को भी घटनास्थल पर भेजा गया। वहाँ जाके देखा तो जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी उसमें मेज़नाइन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की छत जो है नीचे गिर गई थी, जिसमें 6 लोग उस समय बिल्डिंग में मौजूद थे, जिसमें से 3 लोग दब गए थे। यूपी के 6 शहरों में अग्निवीर भर्ती रैली 17 अगस्त को शुरू होगी। अग्निवीर भर्ती रैली अप्रैल 2027 तक चलेगी। अग्निवीर भर्ती रैली मेरठ से शुरू होगी। अग्निवीर भर्ती रैली का सिलसिला प्रदेश की तीसरी अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 6 जिलों में आयोजित होगी। अग्निवीर भर्ती रैली मुख्य सचिव SP गोयल ने तैयारियों की समीक्षा की। लोक भवन में हुई अग्निवीर भर्ती को लेकर बैठक। भर्ती स्थलों पर अभ्यर्थियों ने अभी नहीं होगी असुविधा, आगमन और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्थाओं के निर्देश। भर्ती स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। स्वच्छता और चिकित्सा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात निर्देश। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पहले करने के निर्देश। यातायात व्यवस्था को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश। आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए मेडिकल सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध। भर्ती प्रक्रिया से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह करने के निर्देश। बरेली में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक होंगी भर्ती रैली। लखनऊ में 11 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2027 तक होगी भर्ती रैली। वाराणसी में 2 फरवरी से 27 फरवरी 2027 तक होगी भर्ती रैली। अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल 2027 तक भर्ती रैली। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या जानकारी है इस पूरी
जो भर्ती रैली के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से ये शुरुआत होगी और क्या क्या जो है इस पर बातें रखी जाएंगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में जो है अग्निवीर भर्ती की रैली की जो है व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 17 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और अप्रैल 2027 तक जो है अग्निवीर भर्ती की ये रैली लगातार देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मेरठ जिले से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी, जहां पर जो है अग्निवीर के तहत जो है युवाओं की जो है भर्ती की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि बरेली में जो है 14 सितंबर से लेकर के जो है 30 सितंबर तक, और लखनऊ में 11 से 28 जनवरी तक, और बनारस में जो है 2 फरवरी से 27 फरवरी, अयोध्या में 29 से 14 फरवरी। इसी प्रकार से इसके तहत जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जिस प्रकार से किसी प्रकार से जो युवक और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का जो है उनके साथ कोई प्रॉब्लम न हो, चाहे वो पानी पीने से, पेयजल से लेकर के जो है, चाहे चिकित्सा व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए जो है वहां पर जो है सारे इंतजाम करने का जो है को लेकर के जो है बैठक की गई है। जिस प्रकार से अगर सुरक्षा की बात करें, जिस प्रकार से भीड़ प्रबंधन को लेकर के तो इसमें भी पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को जो है प्रशासन के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर के भी जो है व्यवस्था की जाएगी। कई जगह रूट डाइवर्ट होंगे, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया में जो है किसी प्रकार का की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके तहत हर प्रकार की, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर के व्यवस्था की बात हो, हर एक व्यवस्था को जो है प्रशासन के द्वारा जो है करने की तैयारी और निर्देश जारी कर दिए गए। तो कहा जा सकता है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, तो इसके तहत जो है ये प्रक्रिया जो है 17 अगस्त से चालू होगी, और कहा जा सकता है कि 6 शहरों में ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। 2027 अप्रैल तक रहेगी। तो उसी के तहत जो है पूरी रणनीति जो है बनाते हुए जो है प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर होगी भर्ती। यूपीएसएससी ने भर्ती की तैयारी शुरू की है। 9 से 29 सितंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। आवेदन के संशोधन में प्रक्रिया 6 सितंबर तक रहेगी। आपको अहम खबर बताते चले, जहां पर पशुधन मंत्रालय में जो है भर्तियों के आवेदन भरे जाएंगे। 6 सितंबर से प्रक्रिया शुरू होगी, वही संशोधन की तारीख भी दी जाएगी। पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर होगी भर्ती। यूपीएसएससी ने भर्ती की तैयारी की शुरू। 9 से 29 सितंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 6 सितंबर तक। अहम खबर, जहां पशु प्रसार अधिकारी की 1251 पदों पर भर्ती शुरू। यूपीएसएससी ने भर्ती की शुरू की तैयारी। 9 से 29 सितंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। आवेदन की संशोधन की तारीख 6 सितंबर तक। अहम खबर, पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्तियां जारी। यूपीएसएससी भर्ती की तैयारी शुरू। 9 से 29 सितंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। वही संशोधन की तारीख 6 सितंबर तक। पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्तियां शुरू। यूपीएसएससी ने भर्ती की तैयारी की शुरू। आवेदन की तारीख 9 से 29 सितंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। वहीं 6 सितंबर तक संशोधन की तारीख।
हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बताइए कि ये जो भर्ती पदों पर जानकारी प्राप्त हो रही है, क्या कुछ प्रक्रिया है इसकी आवेदन की, और किस तरीके से जो है ये आवेदन किया जा सकता है? सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का जो विजन है कि युवाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है नौकरियों की प्रक्रिया को उनको दी जाए, जिस प्रकार से जो है युवाओं की जो मांग है, छात्रों की जो मांग है, उसी के तहत जो है सरकार के द्वारा ये पहल लगातार देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से अब पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो है 1251 पदों का पर जो है भर्ती की जाएगी, जिसके लिए जो है उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है ये प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 9 से 29 तारीख तक जो है इस प्रक्रिया में जो है वेबसाइट के माध्यम से जो आवेदन इसमें किया जाएगा, और जिस प्रकार से देखा जा सकता है संशोधन प्रक्रिया भी जो है 6 सितंबर की तारीख तय की गई। तो इसी के तहत जो है ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। देखा जा सकता है कि भर्ती के प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा PEC का जो 2025 वाले पात्र हैं उनको ज्यादा महत्व इसमें देखने को मिल सकता है, उनको उन छात्रों को जो महत्व भी दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जो है पूरी तैयारी कर ली गई है, और वेबसाइट पर जो है छात्र जो है आवेदन करके जो पशु प्रसार का जो एक वेबसाइट उनके द्वारा लॉन्च की गई है, उसी के तहत जो है इसमें आवेदन किए जाएंगे और आगे की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी। आपको अहम खबर बताते चले, जहां पर पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्ती की जानकारी आई है। भर्ती की जो जानकारी है वो ये है कि UPSSC द्वारा भर्ती तैयारी शुरू की गई है। वहीं आवेदन की तारीख जो है वो 9 सितंबर से 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन के संशोधन की तारीख 6 सितंबर तक है। अहम खबर, जहां पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्ती है। भर्ती UPSSC में तैयारी शुरू की गई है। वहीं आवेदन की तारीख 9 सितंबर से 29 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं विद्यार्थी। वहीं आवेदन की संशोधन की प्रक्रिया 6 सितंबर तक है। बलिया में गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज काटन में शिवपुर दरिया पांडे के डेरा के ग्रामीणों को चिंता बढ़ा दी है। वहीं घटना के रोधी पक्के मकान में मांग को लेकर के ग्रामीणों धरने पर आमरण और अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन समाप्त करने के लिए पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का ग्रामीणों से घेराव भी किया गया था। ग्रामीणों ने सफा कह दिया है कि उन्हें केवल मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि ज़मीन पर काम चाहिए। बताया है कि मंत्री के आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों ने अपना अनशन समाप्त नहीं किया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी मौके पर कटना रोकी का काम शुरू नहीं किया गया है। के न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट में गांव में स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गंगा तेज बहाव की वजह से गांव की ओर बढ़ रही है और घरों को खतरे का आसार मंडरा रहा है। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक कोई भी पक्की कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही बांध का कोई भी काम शुरू किया गया है और ना ही पर्याप्त बचाव के इंतजामात दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण रात भर जाग कर अपने घरों का सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द घटना रोधी काम शुरू करने और बाढ़ के बचाव से ठोस इंतजामात करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कई घरों और जमीनी गंगा की धारा में समा सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता कृष्णकांत पांडे जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत पांडे जी, क्या ग्रामीणों की क्या मांग है और किस तरीके के इस समय के जो आसार हैं गांव में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और बारिश की वजह से ग्रामीणों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या निवारण के उपाय ग्रामीणों की नज़र में है जो सरकार द्वारा किए जाएं तो वो राहत की सांस ले सकते हैं?
जी, आपको बता दें कि स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। देखा जा रहा है कि बाढ़ की कटान से गोपालपुर टाड़ी हुआ, चाहे बांडी क्षेत्र हुआ, यहाँ के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे देखा जा रहा है कि वीडियो भी वायरल हो रहा था कि घर जो है गंगा के कटान से, सरयू के कटान से गंगा में लीन हो जा रहे हैं, समा जा रहे हैं। वही देखा जा रहा है कि जब के न्यूज की टीम जब शिवपुर दियर पांडे के डेरा पहुंची तो वहां मंत्री जी के दावों और हकीकत के बीच बड़ा फर्क नजर आया। जब ग्रामीणों ने कटान की समस्या को लेकर धरना और अनशन शुरू किया था तो मामला बढ़ते देख खुद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों में इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने मंत्री जी का घेराव कर दिया। मंत्री जी के काफी समझाने और आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने अपना अनशन समाप्त किया था। लेकिन हकीकत यह है कि मंत्री जी के जाने के बाद न तो सिंचाई विभाग की टीम वहां पहुंची और न ही कटान रोगी बंधे या बोरी डालने का काम शुरू हुआ है। इस समय गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कटान गांव की आबादी के बिल्कुल मुहाने तक पहुंचा है। बात करें, ग्रामीण बेहद डरे हुए हैं और उसमें भारी आक्रोश है। उनका कहना है मंत्री जी का आश्वासन सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है। लोग अब रात भर जाकर गंगा के जलस्तर पर नजर रख रहे हैं क्योंकि कभी भी उनके मकान नदी में समा सकते हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर 24 से 48 घंटे के बीच कटान रोधी काम शुरू नहीं हुआ तो एक बार फिर सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वही बात करें, जिला प्रशासन तमाम जो दावे कर रही है और जितने भी गंगा का जलस्तर जितना बढ़ रहा है उसके लिए जिला अधिकारी हैं चाहे जो भी है, इसके लिए आपदा प्रबंधक बनवाया गया है और निगरानी भी रखी जा रही है। वही मंत्री दयाशंकर सिंह भी उन लोगों को आश्वासन भी दिए थे, ग्रामीणों को आश्वासन दिए थे कि जल्द से उस पर कार्रवाई और काम शुरू कराया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो कटान से। इसी चीज को लेकर ये ग्रामीण जो है आरोप लगाए हैं और अपनी बात को व्यक्त किए हैं। जी, आपकी पूरी जानकारी से समझ में आता है कि जो स्थिति इस वक्त गांव की देखने को मिल रही है, गांव वासियों को मौके का आश्वासन तो दिए जा रहे हैं लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्यवाही ऐसी नहीं की जा रही है जिससे कि वो राहत की सांस ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मौजूद हूँ शिवपुर दियर नंबरी पांडे के डेरा और यहाँ पे देखा रहा है गंगा जी का जो जल स्तर है बढ़ता जा रहा है और गांव में जिस तरह से देखा जा रहा है कि गांव में लोगों के अंदर इतना भय है। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे कि जो इन पे कैसी चिंता सता रही है और कैसा डर का माहौल है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार पासवान है। विवेक जी, ये कौन सा जगह है? ये शिवपुर दियर नंबरी पांडे डेरा है। ये विख्यात मठिया है हम लोग के गांव का, प्रचलित मंदिर है। विगत क्या नाम है 300 वर्षों का, माने 300 जो वहाँ पे साधु जी हैं वो उनकी तीसरी पीढ़ी वहाँ पे अभी है। माने अब देख रही मठिया विलीन होने के कगार पे, एक लाठी बचा है। ये घर एकदम देख ही रहे कितना बचा हुआ है घर कटने के बाद से। यही चीज़ है और हम लोग डर भय बना रहता है कि कब हम लोग का घर विलीन हो जाए गंगा जी में। और कटान रात को कम से कम 1 लाठा ढहा है पानी। माने हमारे गांव के नागरिक बंधु जितने थे सब लोग बैठे थे, तो उसी में वो आए थे मंत्री जी, तो आश्वासन देकर गए कि हम यहाँ पे कटान को बचाने का कुछ उपाय करेंगे कि इस साल कुछ कटान बच जाए, उसके बाद अगले साल हम यहाँ कार्य स्टार्ट कराएंगे। तो अभी तक तो कोई कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मंत्री जी से यही गुजारिश है कि यहाँ कार्य स्टार्ट कराया जाए कि हम लोग का घर द्वार बच जाए। मेरा नाम नीरज कुमार यादव है। नीरज जी, ये देखा जा रहा है कि कितना गांव होगा ये टोटल, कितना इस शिवपुर दियर नंबरी का 13,000 आबादी है वोटर लिस्ट में। 13,000 आबादी है और मेरा इस कटान से घर पास में ही है। और कटान जैसे जैसे पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, डर सता रहा है और रात में कभी कभी भसता भी है, 2 फीट 3 फीट भसता ही है। और मेरा घर तो पास में, कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो मतलब आप लोग इमरजेंसी के लिए क्या सोचे हैं? क्या कुछ भी तो सोच के रखते होंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आगे कोई और कदम उठाएंगे? और कदम क्या उठा सकते हैं इमरजेंसी में, और प्रकृति के आगे क्या हम लोग इमरजेंसी चला सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि जिला प्रशासन हो चाहे जो भी हो, यहाँ के लोग का आरोप है कि अभी तक जो भी बचाव कार्य है, जो भी सुरक्षा है, वो हम लोग तक अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। बात बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया।
फिरोजाबाद में टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर खड़े ट्रक में घुसकर टक्कर में लग गया। वहीं बाद में कंटेनर की कैबिनेट में आग लग गई। कैबिनेट में चालक और परिचालक फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। आपको अहम खबर बताते चले, जहां पर फिरोजाबाद टोल प्लाजा के पास में एक कंटेनर में ट्रैक्टर जाकर भिड़ गया और उसके बाद सामने कैबिनेट में आग लग गई। चालक और परिचालक घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक परिचालक को बाहर निकाल करके अस्पताल भेजा है इलाज के लिए। और वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको अहम खबर बताते चला, जहाँ फिरोजाबाद टोल प्लाजा के पास में एक तेज रफ्तार कंटेनर से ट्रैक्टर भिड़ गया और ट्रैक्टर के भिड़ने के बाद में कंटेनर की कैबिनेट में आग लग गई। कैबिनेट में आग लगने के बाद चालक और परिचालक कैबिनेट में फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक परिचालक को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। थोड़ी जानकारी है, बिल्कुल मौके पे तो हम नहीं थे। पीछे होटल है, वहाँ पे हम बैठे थे। हमारी भी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो एकदम ये गाड़ी स्पीड में निकली उधर से पीछे से। तो ये आगे टेलर भी खड़े थे, ये मेवात के टेलर हैं सारे साइड में खड़े थे वो। तो इसे स्पीड में गाड़ी थी, इसने एकदम ठोका आके एकदम। अब ये पता नहीं कैसे ठोका कैसे नहीं। जो उस गाड़ी का जो वो लड़का जो खिंचा है ये तो बच गया। अब वो अपना गाड़ी का टायर देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बेचारा, वो ज़्यादा गंभीर है। टुंडला टोल के पास एक ट्रक में एक्सीडेंट होने के कारण आग लग गई। तत्काल फायर स्टेशन टुंडला से एक गाड़ी और फायर स्टेशन फिरोजाबाद से एक फायर टेंडर, इस प्रकार कुल 2 फायर टेंडर घटनास्थल के लिए प्रस्थान कराया गया। यहाँ देखा गया तो वो लॉक सिस्टम था। मालिक से बात करके लॉक खुलवाने का प्रयास किया गया, लॉक नहीं खुल पाया। तो जेसीबी से लॉक को टूटवा करके आग बुझाया जा रहा है। आग पूरी तरह नियंत्रण में है और विस्तृत जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, कहां से कहां ट्रक जा रही थी, वो जानकारी करने के बाद फिर बताया जाए। खबरपुर में जहां नैमिष क्षेत्र में भावापुर गांव में भैंस को बचाने के प्रयास में किसान हादसे का शिकार हो गया। गांव में के बाहर एक कुएं में भैंस गिर गई थी। उसे बचाने के लिए किसान कुएं में उतर गया। इसी दौरान कुएं में मौजूद सांपों ने किसान को डस लिया। सांपों ने डसते ही किसान बेहोश हो गया और कुएं में गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बिना देरी किए रस्सी के सहारे किसान को कुएं से बाहर निकाला। किसान की हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि किसान को 2 सांपों ने डसा है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर मदद की। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।